सबसे पहले तो राकेश सर को और इनके सहयोगी ओपी सर और समक्ष जो न्यूटन स्टडी पॉइंट के शिक्षक हैं उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोग, मैं देखता हूँ कि ये लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मैं बताने के बजाय मैं सर से ही बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल है, राकेश सर हमको ये बताइए कि आपने जो ये इंस्टीट्यूट शुरू किया तो क्या ये अचानक लिया हुआ फैसला था, ये सोचा समझा फैसला था? सर सोचा समझा फैसला था। हम लोग पूरी तरह से प्लानिंग करके इस चीज़ को ओपन किए हैं। हम लोग चाहते थे कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो कमज़ोर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको और आगे ले जाया जाए ताकि उनको मेहनत उनकी रहे, दिमाग हमारा रहे और उसके बाद से वो बच्चे अपने जीवन में सफल बने। जी, तो मैं यही जानना चाहता था कि कई बार होता है कि कोई काम कोई शुरू कर देते हैं अचानक, हाँ मुझे कोचिंग खोलना है, मुझे कोचिंग पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो एक अलग बात है। और एक सोच समझ के कि हाँ मुझे कोचिंग पढ़ाना है और मुझे बच्चों को अच्छा कराना है एजुकेशन को लेकर, एक सोचा समझा हुआ फैसला है, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पढ़ाते समय आप बच्चों को सिर्फ विषय का ज्ञान देते हैं या उनको पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में भी बताते हैं? पढ़ाने के साथ साथ जैसे विषय का ज्ञान है जो वो तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चों को सामाजिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, इसके अलावा उनके जीवन में और भी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सब से कैसे वो निपटें, और अन्य चीज़ें जैसे कि उनकी अन्य विकास, जैसे कि एक लेखक के रूप में या एक कलाकार के रूप में कैसे वो आगे बढ़ें, इन सब के ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं। कोशिश करते हैं कि उनमें भी बच्चे अच्छा करें। सारे पक्षों को ध्यान में रखते हैं। अगला सवाल ये है कि बच्चे आपके यहाँ आते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक जो वर्ग संचालन होता है, क्लास चलता है, आप उसमें सिर्फ टॉपिक पे ही फोकस रखते हैं या बच्चों को गाइड भी करते रहते हैं बीच बीच में उनकी पढ़ाई को लेकर? बच्चों को पूरा गाइड किया जाता है। टॉपिक तो हम लोग बताते ही हैं, लेकिन बच्चों को ये भी गाइड किया जाता है कि कैसे वो चीज़ को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, कैसे वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और बेहतर बढ़ा सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। इस पर भी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। तो आपके कोचिंग में अभी इतने बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आपको क्या लगता था इनमें कुछ पहले से दिखाई देता था प्रतिभा? जी, क्योंकि प्रतिभा जो है अचानक एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है और नर्चर करना पड़ता है उसको, तब जाकर के वो प्रतिभा दिखानी पड़ती है आगे रिजल्ट के रूप में। इन बच्चों के अंदर ये क्षमता पहले से थी, हम लोग देख रहे थे और लगातार इसकी मेहनत करते जा रहे थे, जो आज दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने रिजल्ट के रूप में। बहुत अच्छा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होता है कि उसमें समय नहीं रहता कि टॉपिक से अलग कुछ बात किया जाए, टॉपिक से अलग कुछ बच्चों को दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर इंस्टीट्यूट में ऐसी बात होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे तो कुछ जानते नहीं हैं, बच्चे तो वही करेंगे जो कहा जाएगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि, और सर से मैं इस पर बात भी करूँगा कि आपका जो कोचिंग है तो सब जगह पढ़ाइयाँ होती हैं, सभी जगह टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ यही मोटो रहता है कि बच्चों को पढ़ा देना है या फिर बच्चों को बेहतर पढ़ा देना है? क्योंकि हमारा मोटो है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है, जिससे वो अपने जीवन में इस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। यानी बच्चे उस ज्ञान को उपयोग में ला सके, ऐसा ज्ञान नहीं कि सिर्फ परीक्षा दें, सिर्फ नंबर प्राप्त करें और उसके बाद से वो ख़त्म हो जाए। ज्ञान उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे, एक ऐसा एजुकेशन बच्चों के साथ देना है, और इसके लिए राकेश सर, ओम प्रकाश सर प्रयास कर रहे हैं और मुझे इनका प्रयास बहुत पसंद आता है। बच्चे इनसे काफ़ी खुश रहते हैं और पर्सनल गाइडेंस कितना करते हैं आप, बच्चों को पर्सनल केयर कितना करते हैं कि कोई बच्चा है क्लास नहीं आ रहा है, उसके घर में क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है और वो क्या अंदर से फील कर रहा है, इसका भी आप लोग कुछ बच्चों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं? जी जी, इसके बारे में भी हम लोग रेगुलरली इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो उसके घर फ़ोन करना, उसके घर जाके मिलना, उससे बातें करना, ये क्या दिक्कत है, अथवा उसके जो अन्य सहपाठी हैं उनके द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि आखिर वो उपस्थित क्यों नहीं हो रहा है, अथवा उसके अध्ययन में कैसी बाधा पहुँच रही है, ये सब जानकारी हम इकट्ठा करते रहते हैं और उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल, एक शिक्षक के तौर पर हमारा ये भी फर्ज होता है
कि हम बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में जानें, तभी हम उसको पूरी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, उसके पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, साल दर साल आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और आगे क्या प्लानिंग है कि बच्चे जो है मतलब प्रतिशत जो आपका रिजल्ट का है वो ओवरऑल पूरा बढ़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग है? अभी हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चे नहीं बल्कि अधिकांश बच्चे बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आएँ, और हम लोग केवल हाई स्कूल टॉप तक ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉप और यहाँ तक कि स्टेट में भी हम लोग अपना स्थान प्राप्त करें। बहुत अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइडेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बच्चों से शिक्षक का लगाव बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ा देना ही शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, उस पढ़ाई को बच्चे कितना उपयोग में ला रहे हैं। साथ में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि डिसिप्लिन को लेकर क्या आपके व्यवस्था रहती है, कितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं या डिसिप्लिन को आप इग्नोर करते हैं क्लास में? डिसिप्लिन हमारे यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे प्राइमरी चीज़ है। अच्छा। शिक्षा के पहले हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षा हम दे नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। आज के समय में थोड़ा सा डिसिप्लिन में जो कमी आई है घर परिवार में, बाहरी जीवन में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखा जाए। तो मैं आप सभी शिक्षकों को, छात्रों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।